हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम सीखेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 15। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको 14 प्रैक्टिस सेट करा दी। अगर आपने 14 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट नंबर है ये हमारा 15 नंबर। इसका हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पर लिखा है निम्न आकृति में क्या वर्गों की संख्या कितनी है। ठीक है, यहाँ पर हमें एक आकृति दे रखी है और इस आकृति में बताना कि इस आकृति में हमारे कितने वर्ग है। ठीक है, सिंपली देखो, आपको पता है इस जब भी हमारे सामने कुछ इस तरह की आकृति होती है आपको पता है इसमें हमारे कितने वर्ग होते हैं। ठीक है, आपको पता है इसमें हमारे 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन से, देखो पहला वर्ग तो हमारा एक तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, मतलब 4 वर्ग तो ये वाले हो जाएंगे, 1 2 1 और ये वाले। ठीक है, 4 वर्ग ये होगा, एक वर्ग हमारा पूरा वाला हो जाता है ये वाला। ठीक है, इसको इसमें कितने हमारे 5 वर्ग होते हैं। ठीक है, तो इस तरह की आकृति हमारी जो है यहाँ पर देखो 3 आकृति दे रही है, 1 और 2 और 3, तो 5 थे कितना 15, तो 15 वर्ग तो हमारे ये वाले हो जाएंगे। ठीक है, सिंपली अब ऐसे हम क्या करेंगे इसमें करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो इसमें हमारे कितने बनेंगे। देखो इसमें पहले तो हम ये वाले गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 वर्ग हमारे ये वाले हो जाएंगे। ठीक है, 9 वर्ग ये वाले हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसमें हमारे वर्ग कौन कौन से बनेंगे। देखो एक वर्ग हमारा ये वाला बनेगा। ठीक है, एक ये वाला बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार एक हमारे यहाँ से बन जाएगा ये। ठीक है, 2 और एक ये हमारा बन जाएगा यहाँ पर, 3 और एक हमारा बनेगा ये वाला। ठीक है, ये इधर से मतलब ये वाला 4, मतलब 4 वर्ग ये वाले बन जाएंगे। ठीक है, 4 ये वाला हो गए और एक वर्ग हमारा बन जाएगा कौन सा वाला, ये बड़ा वाला पूरा वाला। ठीक है, मतलब कि ये वाला वर्ग। ठीक है, एक वर्ग हमारा ये वाला बन जाएगा। ठीक है, अब हम इन सबको गिन लेंगे। यहाँ पर देखो 9, अरे ये हमारा जो बना हुआ बड़ा वाला 10 और 10 8 4 कितने हो गए 14 और 15, तो 14 दूनी 28, मतलब कि इसमें कितने 29। ठीक है, टोटल कितने वर्ग हैं इस आकृति में हमारे 29। ठीक है, तो हम देखें 29 हमारे किस, मतलब कि 29 जो हमारा किस ऑप्शन है, तो 29 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं हम अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर है 2। सवाल नंबर 2 क्या करें, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे 5 शब्द लिखे हैं, शिशु, बूढ़ा, वयस्क और किशोर और फिर क्या बच्चा। ठीक है, यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, इस जब भी हमारे सामने इस तरह का सवाल आता है, ठीक है, उसको हम पहले हम बढ़ते क्रम में देखते हैं। ठीक है, बढ़ते क्रम में लिखना, जैसे कि यहाँ पर पहले सबसे छोटा, यहाँ पर देखो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर शिशु मतलब कि बच्चा, मतलब कि सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पर 1 नंबर आएगा, क्या शिशु आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आएगा, यहाँ पर बूढ़ा होगा, वयस्क या फिर किशोर या फिर बच्चा। तो मतलब कि कोई भी मतलब कि छोटा सा वो होता है बच्चा, मतलब कि शिशु होता है बिल्कुल बहुत छोटा जब मतलब पैदा होता है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर क्या, उसके बाद यहाँ पर क्या फिर बता बच्चा, क्या था बच्चा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा 5 नंबर आएगा, कितना आएगा 5 नंबर। ठीक है, तो 5 नंबर हो गया, 1 नंबर हो गया, फिर क्या बच्चे के बाद यहाँ पर क्या आएगा फिर हमारा। ठीक है, तो बच्चे से क्या फिर बूढ़ा होगा या वयस्क हो या किशोर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा 4 नंबर, मतलब किशोर होगा, क्या होगा किशोर। ठीक है, फिर किशोर के बाद यहाँ पर क्या आएगा हमारा वयस्क या फिर बूढ़ा, तो बूढ़ा तो हमारा सबसे बाद में होता है। ठीक, यहाँ पर क्या आएगा वयस्क, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा 3 नंबर। ठीक है, फिर क्या 2 नंबर आएगा बूढ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखें यहाँ पर 15 432 किस ऑप्शन है, तो 15 432 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। तो देखते हैं हम अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर है 3। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है एफ के पास एच से कम लेकिन जी से अधिक घन है, ई के पास एफ से अधिक लेकिन एच से घन है, सबसे गरीब कौन है। ठीक है, यहाँ पर देखो एफ के पास एच से कम, मतलब एच से कम, मतलब कि एच हमारा ऊपर आएगा, एच से कम क्या है एफ। ठीक है, जी से अधिक, ठीक है, जी से मतलब कि जी हमारा नीचे आएगा। ठीक है, मतलब एफ जो है वो जी से तो ऊपर हो गया और एच से नीचे हो गया। ठीक है, तो देखो आगे सवाल ने क्या कहा, यहाँ पर कहा ई के पास जो एफ से अधिक लेकिन एच से कम, मतलब कि ई के पास जो एफ से अधिक, एफ हमारा यहाँ पर है। ठीक है, एफ से अधिक, तो एफ से अधिक मतलब ऊपर जाएगा वो। ठीक है, ई यहाँ पर आएगा मतलब। ठीक है, एफ से अधिक क्या है, एफ से अधिक लेकिन एच से कम, तो एच हमारा यहाँ पर और ऊपर है, तो मतलब एच और एफ के बीच में आ गए हमारे ई। ठीक है, घन है। फिर कहा है सबसे गरीब कौन है, तो सबसे गरीब जो हमारा सबसे नीचे है वो है, तो सबसे गरीब कौन है, यहाँ पर क्या है जी दे रखा है। तो हम देखें जी हमारा किस ऑप्शन है, तो जी हमारा ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, जो कि यहाँ पर क्या है ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं हम अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर है 4। सवाल नंबर 4 क्या करें, यहाँ पर लिखा है क्यू आर की माँ है, पी क्यू का पति है, फिर क्या एस आर का भाई है, पी का एस से क्या संबंध है। ठीक है, हमें यहाँ पर संबंध बताना है पी का और एस का। ठीक है, यहाँ पर जो कहा कि सवाल ने शुरू में क्यू जो है वो आर की माँ है, क्यू कौन है, वो आर की माँ है। ठीक है, मान लीजिए आर यहाँ पर है। ठीक है, आर की माँ कौन है, जो मतलब माँ है, माँ तो बड़ी होती है तो माँ ऊपर आएगा। ठीक है, आर की माँ कौन है, यहाँ पर क्यू है। ठीक है, ये माँ मतलब कि माँ कौन होती है, महिला होती है। जो महिला होती है हम उसको माइनस से डिनोट करते हैं और जो पुरुष होता है हम इसको प्लस से। ठीक है, यहाँ पर हम इसको माइनस से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या है आर की माँ है। ठीक है, यहाँ तक हमारा सवाल हो गया। फिर कहा है कि पी जो है वो क्यू का पति है, पी जो है वो क्यू का पति है, तो क्यू का पति कौन है, क्यू का पति कौन है, पी है। ठीक है, पी जो पति है मतलब कि ये पुरुष है, तो यहाँ पर क्या इसको प्लस से डिनोट कर, ये दोनों आपस में क्या पति पत्नी होगी। ठीक है, फिर कहा है कि एस जो है वो आर का भाई है, एस जो है वो आर का भाई है, आर का भाई कौन है, एस है, मतलब कि ये क्या भाई है, तो भाई मतलब कि ये पर भाई है। ठीक है, तो ये भाई है, मतलब कि एस जो है वो आर का भाई, आर का भाई कौन है एस, तो ये क्या हमारा पुरुष है। ठीक है, क्या पुरुष,
मतलब भाई है, ठीक है, भाई है। पी का एस से क्या संबंध है, ठीक है। अब हमें बताना कि पी का एस से क्या संबंध है। आप जो सवाल को यहीं पर गलत करते हो, ठीक है। आपको यहाँ पर देखना है जो लेटर हमारा पहला होता है उसके बारे में बताना होता है। जैसे कि यहाँ पर हमारा पी है तो ये पी के बारे में बताना कि एस जो है ये पी को क्या कहेगा, ठीक है। ये एस जो है इस पी को क्या कहेगा, ठीक है। अब देखो ये एस यहाँ पर देखो क्या है, ये दोनों आर और एस दोनों ये तो भाई हैं, ठीक है। अब जब ये भाई हैं और यहाँ पर क्यू जो है इन दोनों की मतलब कि माँ है, ठीक है। तो ये जब इन दोनों की माँ है और ये जब ये माँ है तो ये इसका मतलब कि ये इसके मतलब पी जो है इसका पिता है, ठीक है, मतलब पापा है। तो आर के भी पापा होंगे, एस के भी पापा होंगे। तो यहाँ पर जो एस जो है वो पी को क्या कहेगा, पिता कहेगा, क्या कहेगा, पिता, ठीक है। तो हम देखें पिता हमारा किस ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखो पिता हमारा ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर है 5। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए, ठीक है। यहाँ पर देखा हमें 35:4, फिर देर का समानुपात, फिर देर का 57 प्रश्नवाचक, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताना प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। यहाँ पर देखो यहाँ पर हमें बड़ी संख्या दे रही फिर छोटी संख्या दे रही, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें देखो जब भी हमें इस तरह का सवाल आता है हमें उसमें ये नहीं देखना कि हमें इसमें गुणा करनी है भाग करना, हमें कुछ भी करना है, गुणा करो या भाग करो या 10 जोड़ो या 10 कम करो, कुछ भी करो, बहरहाल यहाँ पर हमें संख्या लानी होती है, ठीक है। लेकिन संख्या तो लानी होती है, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ लाओगे वही उसी प्रकार से आगे आनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ पर किसी और से और मतलब यहाँ पर कोई और लॉजिक लगा, यहाँ पर कोई और लॉजिक लगाओगे तो ऐसे क्या हमारा सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमें 35 से 4 बना, तो देखो 35 से 4 हमारा कैसे बन सकता है, ठीक है। अगर हम देखो जैसे कि यहाँ पर 35 से 4 बने, अगर हम जैसे 5 और 3 को आपस में जोड़ रहे तो 5 और 3 को हम आपस जोड़ने तो 5 और 3 कितना 8 होता है, लेकिन यहाँ पर कितना देर का 4। तो हम 4 बनाने के लिए इसको हम क्या करें 2 से काट सकते हैं, तो इसको 2 से भाग दे सकते हैं। तो 2 से इसको भाग देंगे कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या 4 मिल गया, ठीक है। उसी प्रकार हम यहाँ पर करके देख सकते हैं, जैसे हमने इन दोनों को जोड़ा था 3 और 5 को, ऐसे हम यहाँ पर जोड़ेंगे 5 और 7 को। तो 5 और 7 कितना 7 और 5 हमारा कितना होता है 12 होता है, ठीक है। फिर 12 तो हो गया, फिर हमने इसको 2 से काटा तो यहाँ भी हम 2 से काटेंगे, 2 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 2 से इसको काटेंगे 6 बार कटेगा, कितनी बार कटेगा 6 बार, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं 6 हमारा किस ऑप्शन में, तो 6 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा हमारा 6 आएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं हम अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर है 6। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। यहाँ पर हमें प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। ये वाले सवाल जो हमारे 2 तरीके से सोल्व होते हैं, या तो ये सवाल इस तरह से सोल्व होता है या फिर इस तरह से सवाल होता है, ठीक है। तो ये सवाल जो हमारा हमें साफ साफ दिख रहा है, ये सवाल जो हमारा इस तरह सोल्व हो रहा है, ठीक है। जैसे 9 से यहाँ पर ये वाली संख्या बनी, 8 से ये वाली संख्या बनी और 6 से ये वाली बनी, 5 से ये वाली बनी और 7 से हमें यहाँ पर बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली देखो यहाँ पर संख्या हमारी बड़ी है, यहाँ पर हमारी क्या छोटी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा दिमाग लगा सके देख सकते हैं। यहाँ पर देखो जैसे यहाँ पर क्या है 5, अगर हम मान लीजिए इसका 5 का क्या कर दे घन कर दे, क्योंकि 5 का वर्ग तो हमारा 25 होता है, बहुत कम है, ठीक है। लेकिन मैं 5 का यहाँ पर घन कर रहा हूँ तो 5 का घन हमारा कितना होता है 125 होता है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या 115 मिल रहा है, ठीक है। तो हम 115 बनाने के लिए हम इसमें कितना माइनस करें, यहाँ पर हम क्या 10 माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम 125 में जब 10 माइनस करें तो हमारा कितना मिलेगा, हमें 115 मिलेगा, जो कि यहाँ पर हमें 115 दे रखा है, ठीक है। उसी प्रकार हम यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि 6 और यहाँ पर कितना 206, तो 6 का घन आपको पता है 6 का घन हमारा 216 होता है, ठीक है। और 216 में से हम मतलब कि 10 को माइनस करें, क्योंकि यहाँ हमने 10 माइनस करा तो यहाँ भी हम क्या 10 को ही माइनस करेंगे, ठीक है। जब हम 10 को माइनस करें तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारा 206 बचेगा, कितना बचेगा 206, जो कि यहाँ पर हमें 206 दे रखा है, ठीक है। अब हमें पैटर्न समझ में आएगा कि हमारा कौन सा पैटर्न लग रहा है, कौन सा लॉजिक लग रहा है, ठीक है। उसी प्रकार हम यहाँ पर कर सकते हैं 7 का। तो देखो यहाँ पर हम 7 का लेते हैं, जैसे कि हमें पता है 7 का घन कितना होता है, 7 का घन करेंगे हम 7 का घन हमारा होता है 343, कितना होता है 343 होता है, ठीक है। तो हम इसमें क्या सिंपली 10 को माइनस करना है, ठीक है। तो 343 में 10 को माइनस करें तो कितना बचेगा हमारा 333 बचेगा, कितना बचेगा 333। तो हम देखें 333 हमारे किस ऑप्शन, तो 333 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। कहाँ पर देखा, ऑप्शन नंबर डी में। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा हमारा 333 वाली संख्या आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं हम अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर है 7। सवाल नंबर 7 क्या करें, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ पर हमारी श्रृंखला चल रही है जैसे कि 18, 15, 21, 19, 24, 23, ठीक है। फिर दे रखे हमें आगे 2 प्रश्नवाचक, इन दोनों प्रश्नवाचक के स्थान पर बताना है कि यहाँ पर हमारी कौन सी संख्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारी श्रृंखला कैसे चल रही है, पहले हमें यह पता करना है। तो देखो यहाँ पर हमारा 18 लिखा, यहाँ पर हमारा 15 लिखा, यहाँ पर क्या 21 लिखा, ठीक है। देखो 18 से यहाँ पर 15 मतलब कम हो रहा है, फिर आगे 21 बढ़ा रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम जब हमारा मतलब बढ़ रहा है कम हो रहा है तो हम इसमें क्या एक एक संख्या छोड़ के भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 18 से हम आगे देखें 21, 21 से आगे 24, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 18 है, 18 से हम 21 पे गए तो इसमें कितना प्लस हो रहा है, 18 में हमने कितना प्लस करा यहाँ पर मतलब 3 प्लस हो रहा है, 18 और 3 हमारा कितना हो रहा है 21, ठीक है। फिर 21 से 24 पे गए तो 21 और 3 यहाँ भी मतलब 3 प्लस हो रहा है, ठीक है। फिर 24 से हम आगे फिर 3 प्लस करके, क्योंकि सब इसमें 3 प्लस हो यहाँ भी 3 प्लस हो तो हम आगे भी क्या 3 प्लस कर सकते हैं, ठीक है। तो 24 में हम 3 प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 27 आएगा, ठीक है। तो अगली संख्या जो आएगी हमारी क्या 27 आएगी, ठीक है।
ऐसे ही हम यहाँ पर देख सकते हैं 15 से हम 19 पर गए तो यहाँ पर कितना 15 और 4 मतलब कि यहाँ पर कितना 4 प्लस हो रहा है, ठीक है। मतलब 15 4 19, 19 में फिर यहाँ पर 4 प्लस करेंगे तो कितना होगा 23, क्योंकि 19 में वो 4 प्लस करा 23, फिर 23 में हम 4 प्लस करें तो 23 और 4 कितना होता है हमारा 23 और 4 भी हमारा कितना होता है 27 होता है, ठीक है। मतलब कि 2 बार यहाँ पर 27 आएगा दोनों संख्या पर, ठीक है। तो हम देखें 27 27 हमारा किस ऑप्शन है, तो 27 27 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। कहाँ पर देखा ऑप्शन नंबर बी में, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है यदि m बराबर 13 और MBA बराबर 48 लिखा है, क्या है लिखा गया है, तो क्या है VBAC बराबर क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमें बताना है कि प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो इसको पता करने के लिए सिंपली पहले हमें यहाँ पर ये पता करना है, फिर यहाँ पर पता करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो आपको पता है m हमारा 13 नंबर पाता है, जो कि यहाँ पर 13 हमारा दे रखा है, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर देखें हमारा m कितने नंबर पर 13 नंबर पाता है, b हमारा 2 नंबर पाता है, a हमारा 1 नंबर, 13 और 2 15 1 16, ठीक है। यहाँ पर कितना हमारा 16 है, लेकिन यहाँ पर हमें 48 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसने क्या लॉजिक लगाया, देखो जैसे यहाँ पर m 13 पे है, यहाँ पर एक ही लेटर तो यहाँ पर एक से ही गुणा कर दी इसने, 13 का नहीं 13, तो यहाँ पर क्या हमें 13 मिल गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पर हमारा इसका योग जो आया मतलब कि हमने योग जोड़ लिया m 13 पे है और b 2 नंबर पे, a हमारा 1 नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितना योग आया 16, ठीक है। यहाँ पर हमारे 3 लेटर देखे तो हम 3 से इसकी गुणा करेंगे, ठीक है, 3 से इसकी गुणा करेंगे, ठीक है। तो 16 के 16 48 कितना हो गया हमारा 48, ठीक है, बराबर कितना हो गया हमारा 48, जो कि हमें यहाँ पर 48 लिख दे रखा है, ठीक है। तो उसी प्रकार हम यहाँ पर करेंगे, जैसे बी हमारा 2 नंबर पर होता है, फिर से बी हमारा 2 नंबर पर होता है, ए हमारा 1 नंबर पर होता है, सी हमारा 3 नंबर पर होता है। अब हम इन सबको जोड़ लेंगे, ठीक है। जैसे 2 और 2 4 और 1 5, 5 और 3 कितना हो गया 8, ठीक है। और लेटर कितने हमारे 1 2 3 मतलब 4 लेटर, तो 4 लेटर तो 4 से हम इसकी गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 8 चौक कितना हो गया हमारा 32, कितना हो गया 32। तो हम देखिए 32 किस ऑप्शन में, तो यहाँ पर 32 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, कहाँ पर दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर आया 9, सवाल नंबर 9 क्या करें, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें, ठीक है। यहाँ पर हमारे 4 विकल्प दे रखे, अभी मैंने आपको हर पिछले प्रैक्टिस सेट में बताती असंगत का मतलब क्या होता है। असंगत का मतलब होता है कि हमारे 4 विकल्प होते हैं और उसमें 3 विकल्प हमारे एक से होते हैं, ठीक है। एक विकल्प जो होता है वो अलग होता है, मतलब कि उसमें अलग लॉजिक लगा हुआ होता है, ठीक है। उसी विकल्प का हमें पता करने की इसमें से कौन सा विकल्प हमारा अलग है, ठीक है। यहाँ पर देखो नई दिल्ली और भारत, ठीक है। आपको पता है यहाँ पर हमारी राजधानी दे रखी है, जैसे कि यहाँ पर देखो भारत की राजधानी क्या है नई दिल्ली, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर देखो चीन की राजधानी क्या है, चीन की राजधानी बीजिंग, जो कि यहाँ पर क्या ये भी सही है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर क्या देखा बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजधानी क्या है ढाका, ठीक है। अब यहाँ पर देखा पाकिस्तान, पाकिस्तान की राजधानी क्या है, पाकिस्तान की राजधानी हमारी क्या इस्लामाबाद है, क्या है इस्लामाबाद, लेकिन यहाँ पर देखा लाहौर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो असंगत जो है ये वाला क्या है ऑप्शन नंबर डी है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि यहाँ पर भारत की राजधानी हमारी नई दिल्ली होती है, चीन की राजधानी हमारी बीजिंग होती है और यहाँ पर बांग्लादेश की राजधानी यहाँ पर ढाका सही दे रखी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की राजधानी जो अलग दे रखी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान की राजधानी होती है इस्लामाबाद, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी हमारा ये वाला जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर है 10, सवाल नंबर 10 क्या करें, यहाँ पर लिखा है अक्षर श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर हमें अक्षर श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है LT 48 कोमा, फिर दे रखा है MU 45 कोमा, फिर दे रखा है NV 42 कोमा, फिर दे रखा है OW 39 कोमा, ठीक है। यहाँ पर देखो सिंपली यहाँ पर कैसे चल रहा है, देखो यहाँ पर हम श्रृंखला भी देखते हैं, पहले इसको हम लेटर से भी देखते हैं, अंकों से भी देखते हैं। हम 48 है, 48 यहाँ पर कितना है 45, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि 3 माइनस हो रहा है, कितना हो रहा है 3 माइनस, क्योंकि 48 में हम 3 माइनस करें 45, ठीक है। फिर 45 से यहाँ पर 42 मतलब कि यहाँ पे 3 माइनस हो, ठीक है। फिर 42 से यहाँ पर कितना 39 मतलब कि यहाँ पे क्या 3 माइनस, ठीक है। तो हम आगे भी हम 3 माइनस करके देख देते हैं, 39 में हमारा 3 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 36 बचेगा, ठीक है। तो हम देखें 36 वाला मतलब कि 36 वाला किस में ऑप्शन में, देखो यहाँ पर 36 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है और यहाँ पर कहीं भी 36 नहीं है, ठीक है। तो PX हमारा 36 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब हम चाहे तो लेटर को भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो L और T, ठीक है। L के बाद क्या आता है हमारा, L के बाद क्या आता है M आता है, मतलब L के बाद क्या M, फिर M के बाद N, N के बाद क्या O के बाद क्या आता है हमारा P आता है, क्या आता है P आता है, ठीक है। जो कि यहाँ पर P हमारा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर T के बाद क्या आता है U आता है, U के बाद B के बाद W के बाद क्या आता है हमारा X आता है, क्या आता है X, जो कि यहाँ पर PX हमारा देखो हम लेटर से हमने इसको पता कर लिया कि हमारा कौन सा आंसर सही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई, अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले प्रैक्टिस सेट में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय।